नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री प्रकाश तिवारी। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। भोजपुरी कॉमेडी वीडियो है भैया, फैमिली पूरा फुल ड्रामा है भाई। प्लीज़ एक बार जरूर सपोर्ट करें हमें और देखें हमारा चैनल और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। आज है 31 जुलाई, दिन है शुक्रवार। मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आप सभी को नमस्कार और शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले हम आपको अपने ज़िले के हेडलाइंस के बारे में बताना चाहेंगे। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं ज़िले के सुर्खियों पर। बक्सर ज़िले में संक्रमण का कुल संख्या बढ़ता हुआ पहुंच गया है 967। कल आए रिपोर्ट में एमबी कॉलेज के कर्मी और HDFC बैंक कर्मियों में पाया गया कोरोना के लक्षण। जिला प्रशासन ने कोविड-19 से बचाव हेतु जारी किए नियंत्रण कक्ष के नंबर। अनलॉक 3 में भी जारी रहेगा लॉकडाउन। बिहार में 16 अगस्त तक। 1 अगस्त को होने वाले बकरीद के त्यौहार पर घर पर ही नमाज पढ़ने की लोगों से की गई अपील। कोरोना महामारी को देखते हुए 3 अगस्त को होने वाले माँ डुमरेजनी के वार्षिक पूजनोत्सव को किया गया स्थगित। लापता श्याम किशोर सिंह की बर्बरता से हुई हत्या मामले में परिजनों ने जताया आशंका, किसी पंचायत प्रतिनिधि का हो सकता है हाथ। सोनवर्षा ओपी थाना ने 2 हथियार तस्करों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में कोरोना का क्या अभी स्थिति है और हमारा ज़िला कोरोना से किस प्रकार से पीड़ित है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कल जो रिपोर्ट आई थी हमने आपको बताया था 86 नए मामले आए हैं। इसके अतिरिक्त 46 नए लोगों की रिकवरी भी हुई थी। तो 86 मामले आए, 46 न्यू रिकवरीज हुई। तो 40 से ज़्यादा संक्रमण हमारे बक्सर ज़िले में बढ़ गया। अभी का हमारा जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि कुल पॉजिटिव्स हमारे यहाँ 967 है, जबकि रिकवर्ड लोगों की संख्या 523 है। एक्टिव केसेज जो अभी हमारे बक्सर ज़िले में चल रहे हैं उसकी संख्या 444 है और अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि अब ये कोरोना तमाम बैंक्स में, कॉलेजेस में, बाल गृह में, जेलों में, थानों में, लगभग हर जगह इस कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। आम जनता के साथ साथ अब खास लोग भी इसकी चपेट में पूरी तरीके से आना शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया ये जा रहा है कि एमबी कॉलेज के एक प्रोफेसर और 2 अन्य व्यक्तियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अतिरिक्त बक्सर स्थित HDFC बैंक कर्मियों में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी इन लोगों की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद और ज़्यादा जो सरकारी महकमे हैं जहाँ पर आवश्यकता के लिए ड्यूटी देनी पड़ रही है सरकारी कर्मचारियों को, उनमें दहशत व्याप्त है। हमें ये समझना होगा कि तमाम लोग कहीं ना कहीं अपने जान को रिस्क में डालकर ही इस कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं और ये कोरोना वॉरियर का काम कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बता देंगे कि ज़िले में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष के नंबर जारी किए हैं, जिस पर आप कोई भी सुझाव देने के लिए, किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए ज़िला कक्ष के द्वारा जारी किए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। और आपके अंदर यदि कोरोना के कोई लक्षण पाए जा रहे हैं या आपको आशंका है कि आपको कोरोना है तो इन दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अनलॉक 3 की शुरुआत हुई, लेकिन हमारे बिहार प्रदेश के लिए दुख की बात है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन पूर्ववत चलता रहेगा। यानी कि जिस प्रकार से अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं वैसे ही लॉकडाउन आगे भी चलेगा। आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुली रहेंगी, पशु चारा की दुकानें खुली रहेंगी और उसका समय जो पहले था सुबह और शाम वैसे ही जारी रहेगा। चूँकि निर्माण कार्य में हमारे बिहार में किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी है तो निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें पूर्ववत चलती रहेगी और उनकी दुकानें खोली जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक जमावड़े की छूट नहीं है। ज़िले के अंदर वाहन चलेंगे, आप इधर से उधर आ जा सकते हैं, लेकिन आपके पास आने और जाने का उचित कारण होना आवश्यक है। शिक्षण संस्थान, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये पूरी तरीके से, कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इस पर किसी भी प्रकार की अभी सोच या विचार नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। शॉपिंग मॉल्स जैसे बंद थे, सिनेमा थिएटर ये सब जैसे बंद थे वैसे बंद ही रहेंगे। यानी कि हम लोग जैसे पहले जी चुके हैं लॉकडाउन में वैसे ही 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एक बार पुनः हमें लॉकडाउन में जीने की आदत डालनी होगी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 अगस्त को बकरीद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए
लोग ईदगाह में उपस्थित होते थे हर वर्ष। लेकिन इस वर्ष इस कोरोना महामारी को देखते हुए और चूँकि लॉकडाउन और अनलॉक की जो रिपोर्ट, जो सूचनाएं हैं, जो आदेश हैं, वो ये बता रही हैं कि किसी भी सामाजिक और धार्मिक जमावड़े को एक जगह पर एकत्रित नहीं किया जा सकता। अतः इसके मद्देनज़र लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर ही नमाज अदा करें। इसके लिए सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी लोगों से अपील किया है कि आप अपने घर पर ही नमाज अदा करें। चूँकि इस महामारी को समझना होगा, हमें अपने धर्म के निर्वाह के साथ साथ ये भी ख्याल रखना होगा कि अभी मानवता भी, इंसानियत इस पृथ्वी पर खतरे में है। इसी कड़ी में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर डुमरांव में माँ डुमरेजनी का वार्षिक पूजनोत्सव हर वर्ष मनाते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष वह वार्षिक पूजनोत्सव और जो विशाल मेला का आयोजन हम लोग करते आ रहे थे, इस वर्ष वह स्थगित रहेगा। और इसका सीधा सा कारण है कोरोना की महामारी। इतने ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पर संक्रमण बहुत ही व्यापक स्तर पर बढ़ने लगेगा। अतः डुमरांव नगरवासियों से अनुरोध है कि आप हमेशा हर वर्ष जाने को आदी हैं माँ डुमरेजनी के प्रांगण में, लेकिन इस वर्ष आप अपने घर से ही माँ की प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें। इस संक्रमण से मुक्ति मिले हमारे नगर को, इसके लिए आप माँ डुमरेजनी से प्रार्थना करें। आप सभी के घरों में खुशहाली आए, ऐसी हम माँ डुमरेजनी से प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम था कि डुमरांव के टीचर ट्रेनिंग स्कूल के पास के रहने वाले श्याम किशोर सिंह की बड़ी बर्बरता से हत्या कर दी गई है। एक दिन से वो लापता थे, फाइनली उनकी लाश बरामद की गई तो पता चला कि उनकी बड़ी बर्बरता से हत्या की गई है। घर पे जब लाश पहुंची तो लोगों का बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गया। इस कड़ी में परिजनों के द्वारा ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस हत्याकांड में किसी पंचायत प्रतिनिधि का हाथ हो सकता है। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है कि उनकी किसी पंचायत प्रतिनिधि से अनबन चल रही थी। परिजनों ने आशंका जताई है पुलिस के सामने कि हो सकता है कि इस हत्या में उन्हीं का हाथ हो। मामले की पुष्टि होने के बाद और एफआईआर होने के बाद आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रकार की नृशंस हत्या का चाहे कोई भी कारण हो, यह बहुत ही निंदनीय है हमारे समाज में। हमारे समाज में अपराध की प्रवृत्ति को दिखाता है और निश्चित तौर पर पुलिस इसमें निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगी। अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उसको निश्चित तौर पर दंडित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हम आपको बताना चाहेंगे कि सोनवर्षा ओपी के हाथों एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया ये जा रहा है कि सोनवर्षा ओपी की थाना गश्ती पर निकली हुई थी। शाम की गश्ती के समय उन्हें एक पेट्रोल पंप के पास बिना नंबर प्लेट की बाइक पर 2 युवा सवार मिले। उन्हें रोका गया, पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में पुलिस को ऐसा लगा कि उनकी स्थिति संदेहास्पद है। बड़ी अजीबोगरीब जवाब दे रहे थे वो। इसके मद्देनज़र उनकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने के क्रम में उनके पास से 2 अवैध हथियार और हथियार बनाने के सामान उनके पास से बरामद हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि वो दोनों किसी हथियार के व्यापारी के गिरोह से जुड़े हुए हैं। वो हथियार बनाने का भी कार्य करते हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक में से एक अज्ञाओं के पिटाठ गांव के वीर बहादुर शर्मा है, एक तियर थाना के देवरार गांव के अवधेश कुमार है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि जिस नेटवर्क में ये लोग शामिल हैं उस नेटवर्क तक पहुंचा जा सके और पुलिस इस मामले में बड़ा पर्दाफाश कर सकती है यदि दोनों से जानकारी इकट्ठा करने में पुलिस सक्षम हुई। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप तक अपडेट पहुंचाते हैं। आप हमारे अपडेट को जानकर जागरूक बनते हैं। हमारा अपडेट बनाने का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये चेतावनी भी देना है कि वर्तमान जो समय चल रहा है विकट समय है और इस विकट समय में हम सभी को अति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आपके मोहल्ले में भी संक्रमण पहुंच चुका है, यदि आपके गांव में भी संक्रमण पहुंच चुका है, तो आप ये निश्चित तौर पर ख्याल रखिएगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति और संक्रमित हो सकता है। उनकी चपेट में आने से आप भी संक्रमित हो सकते हैं। और यदि आप तक अभी कोई संक्रमण नहीं पहुंचा है, यदि आपका गांव पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो आप बाहर आने जाने से बचें, नहीं तो आप एक संक्रमित होंगे और आप अपने गांव में जाएंगे और पूरे गांव को संक्रमित करेंगे। बहरहाल कोरोना काल में हम आप सभी से यही अपील करेंगे कि तमाम धार्मिक कार्यक्रम को आप करें, लेकिन घर पे रहकर करें। पूरी निष्ठा के साथ आप अपनी पूजा अर्चना करें, लेकिन आप अपने घर पे रहकर करें। धार्मिक जमावड़े में के हिस्सा न बने, आप वहाँ न जाए। ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ जाने के समान होगा, मानवता के खिलाफ जाने के समान होगा। हम सभी चाहे किसी भी धर्म के हों,
ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें इस कोरोना काल में इतनी शक्ति दे कि हम इस वायरस का सामना कर सकें और इस वायरस को दूर करने में अपना सहयोग भी कर सकें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें। आप हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।